आचार्य जी देखिए, आज शिव जी का दिन है, चंद्रमा का दिन है और आज पितरों से आशीर्वाद पाने का भी दिन है। तो बताइए क्या खास उपाय किए जाएं कि उसका पूरा लाभ मिले। देखिए, आज के दिन तो जितना भी हो सके, आज तो एक ऐसा दिन है जिस दिन देवादिदेव महादेव का स्वयं का दिन है। तो आज भाग्य को बदलने का सबसे सुनहरा अवसर हमें प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट वर्णन किया है कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लहाई न जोग यज्ञ जब साधे। बिना देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इच्छा अनुसार फल नहीं प्राप्त हो सकता। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि देव की कृपा से, देव की आराधना से हमें बाह्य सुख प्राप्त होता है। जो बाहर की हमारी चीजें, हमारे घर में धन इत्यादि हमें कमाने का अवसर प्राप्त होता है, सफलता इत्यादि प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होता है, लेकिन साथ में जब तक पितरों का आशीर्वाद ना प्राप्त हो तो धन तो आप कमा लेंगे, लेकिन उस धन का जो भोग है आपके जीवन में, जो उस धन का सुख आपको प्राप्त करना है, अगर पितृ का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा तो उसको आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो दिन हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम एक सातवीं अमावस्या तिथि ही वाकई पितरों की तिथि मानी जाती है। और खास करके यदि सोमवार को प्राप्त हो जाए तो उस पर शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये वो दिन, जब भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है, सोमवती अमावस्या मानी जाती है, तो ये वो दिन हमारे जीवन के लिए होता है जिस दिन एक साथ देव और पितृ दोनों के आशीर्वाद को श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के दिन वास्तविकता में हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र में एक वर्णन है कि 96 ऐसे अवसर हैं जिन 96 अवसर पर हम पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 96 शुभ अवसर बताया गया और सोमवती अमावस्या को परम शुभ अवसर बताया गया। 96 शुभ अवसर कौन से थे? एक तो 12 महीने की 12 अमावस्या पितृ के लिए हैं, 15 दिन के पितृपक्ष जो है वो पितरों के लिए बताए गए, साथ में जो चतुर्युग प्रारंभ हुआ उसकी जो तिथियां थी वो बताई गई, जो वनवंतर प्रारंभ हुए वो दिन बताए गए। लेकिन वेद ने कहा इन सभी से अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो आपका सोमवती अमावस्या यदि पड़ जाए तो इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता है। तो आज के दिन सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? मांसाहार इत्यादि के सेवन से बचना चाहिए। देव और पितृ दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मांसाहार इत्यादि के सेवन से बचने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज आपको क्या करना है? नशीली पदार्थ के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता होती है। आज के दिन गंगा जल डाल करके ही स्नान करना चाहिए, शास्त्रोक्त इस प्रकार का नियम है। गंगा जल डाल करके स्नान किया जाए, साथ में गायत्री मंत्र का बहुत श्रद्धा पूर्वक बैठ करके जप किया जाए और भगवान शिव से और पितरों से इस प्रकार की प्रार्थना की जाए कि प्रभु जाने में अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी हमारे द्वारा पाप कर्म हुआ है या आपके प्रति हमारा जो भी अपराध इत्यादि हुआ है उनको क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा प्रदान करें। अगर इस प्रकार से प्रार्थना की जाए तो निश्चित रूप से देव और पितृ इसको दोनों स्वीकार करते हैं और हम पर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के दिन तिल जो है, स्पेशली सफेद तिल, बड़ा लोग पितृपक्ष में एक गलती किया करते हैं कि पितृपक्ष में जनरली काले तिल का प्रयोग करते हैं। अगर सफेद तिल का प्रयोग किया जाए तो और लाभप्रद होता है। पितृ पूजन में सफेद वस्तुएं बहुत लाभप्रद हैं। लाल वस्तुएं जो है वो पितृ पूजन में निषेध की जाती हैं। तो लाल चीजों का ना प्रयोग करते हुए आज सफेद पुष्प लेकर के, सफेद तिल इत्यादि लेकर के और उसको जल में डाल करके स्नान किया जाए और आज दान इत्यादि किया जाए। बहुत ठीक है आचार्य जी, ये तो चलिए आपने उपायों का जिक्र किया, लेकिन किसी ने प्रश्न पूछा है कि पहले तो ये बता दीजिए कि सोमवती अमावस्या को सोमवती अमावस्या क्यों कहा जाता है? इस दिन की खासियत क्यों है? इस दिन की मान्यता क्या है? और आज के दिन बहुत सारे योग बन रहे हैं, उसकी अहमियत हम सबके जीवन में क्या है वो समझाइए जरा। देखिए, आज शिव योग बन रहा है। सबसे बेहतरीन जो योग कहा जाए वो आज शिव योग बन रहा है। आप लोग शायद अपने रिपोर्ट में भी चर्चा कर रहे थे और मैंने भी पंचांग में चेक किया। तो आज शिव योग, सोमवती अमावस्या क्यों कहा जाता है? शास्त्र इस प्रकार मानता है कि जो व्यक्ति की गति होती है ना, जब जो व्यक्ति इस संसार में आता है और जब इस संसार से जाता है, अधोगति, उधर गति और अधम गति, 3 प्रकार की गतियों का वर्णन शास्त्र के अंतर्गत। हमारे शरीर में
75% जल की मात्रा है। जब व्यक्ति इस संसार से विदा को प्राप्त करता है, संसार से जब जाता है, तो वो सबसे पहले चंद्रलोक के अंतर्गत निवास करता है। इस प्रकार का वर्णन जो अंत्योष्टि कर्म इत्यादि के लिए शास्त्र हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो चंद्रमा हमारी मुक्ति के लिए, चंद्रमा हमारे जीवन के यापन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अमावस्या का नियम यह है कि यदि मंगलवार अमावस्या पड़े तो उसको भौमवती अमावस्या कहा जाता है, शनिवार को अमावस्या पड़े तो उसको शनिवासरी अमावस्या कहा जाता है। इस प्रकार के वर्णन जरूर शास्त्रों में मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पितृ मृत के बाद, इस व्यक्ति संसार में मृत के बाद सबसे पहले चंद्रलोक को प्रस्थान करता है, इसलिए सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को चंद्र अमावस्या या सोम अमावस्या के रूप में जाना जाता है, और इसी कारण से यह अमावस्या सबसे ज्यादा लाभप्रद होती है। अगर शिव योग भी बन जाए तो उससे ज्यादा बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता है। तो सोमवती अमावस्या क्यों कहा जाता है, जो आपके पास प्रश्न था, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने उत्तर दिया है उससे शायद उत्तर प्राप्त हुआ होगा। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो उससे पूछ सकते हैं। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का भी दिन है साथ में, तो इस कारण से वो शिव योग बन रहा है। तो इस कारण आज का दिन बहुत सुंदर है। आज अपनी आत्मा को, अपने द्वारा किए गए जो हमारे कर्म हैं, उसको ठीक करने का, जो पाप कर्म है, वेद विरुद्ध कर्म है, उसको बेहतर करने का सबसे सुंदर दिन है।